Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will complete question number 5 to question number 7 of class 7th Maths exercise 1.4. Let's read our question, which is the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? एंड व्हाट वुड द टेम्परेचर एट मिडनाइट। कह रहे हैं कि दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था ज़ीरो से। तो इसका सोल्यूशन में हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर हर घंटे वो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है अनटिल मिडनाइट तक। तो हम इसका आगे लिखेंगे रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर, एक घंटे में कितना कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसके साथ माइनस इसलिए क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमने लिख दिया -2 डिग्री सेल्सियस। तो कब तक हुआ ये अनटिल मिडनाइट तक। तो मिडनाइट तक लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ आवर्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट तक कितने आ जाएंगे, दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जो टाइम होगा वो आपके पास आ जाएगा 12 आवर्स, 12 घंटे। तो देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, 12 घंटों में कितना चेंज आया होगा तो आ जाएगा, क्योंकि एक घंटे में -2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था तो 12 आवर्स में कितना आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 12 डिग्री सेल्सियस। फिर 12 टू ज़र हो गया आपके पास 24, देखिए 2 टू ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो ये आ गया -24 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट में देखिए क्वेश्चन में लिखा व्हाट वुड द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो हम इसका लिखेंगे द टेम्परेचर एट मिडनाइट, शुरू कहाँ से हुआ था 10 डिग्री सेल्सियस से, कम कितना हो गया -24 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो हम लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस माइनस हो गया और 24 में से 10 निकाल दिया तो वो आ गया आपके पास -14 डिग्री सेल्सियस। इसी क्वेश्चन में पूछा है आपको कि वो क्या समय होगा जब टेम्परेचर जो है आपका बिलो 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस और बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस के बीच का फासला कितना होगा। तो हम लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस लिख दिया और आगे ब्रैकेट में भी लिखा -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस तक लेना है। तो यह आएगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस हो गया +8 डिग्री सेल्सियस, 10 में 8 गिने तो आ गया 18 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर ऑफ़ आवर्स रिक्वायर्ड, कितने घंटे चाहिए होंगे इस 18 डिग्री सेल्सियस को कम करने के लिए। तो ये आ गया 18 डिग्री सेल्सियस अपॉन में एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था तो आ गया अपॉन में 2। तो काटा कैसे 2 1 ज़र 2 9 ज़र, तो कितना टाइम लगा हमें 9 आवर्स का। एंड टाइम आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम 12 नून, दिन के 12 बजे से अगर 9 घंटे आगे गिनेंगे तो आएगा 9 PM। तो हम कह सकते हैं इसमें हैंस एट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो एंड टेम्परेचर एट मिडनाइट वुड बी -14 डिग्री सेल्सियस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इन ए क्लास टेस्ट पॉजिटिव 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। सही क्वेश्चन करने पर आपको मिले हैं +3 और गलत क्वेश्चन करने पर आपके -2 कट कर दिए जाएंगे मार्क्स, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर हमने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सुरैया स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। सुरैया का स्कोर जो आया है वो आया है 20 मार्क्स, लेकिन उसने 12 क्वेश्चन जो है वो ठीक किए थे। तो बताइए कितने क्वेश्चन उसने जो है वो गलत किए होंगे। तो हम इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले हैं 3। तो सुरैया ने कितने क्वेश्चन किए थे वो 12 किए थे, तो हम लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 12 और 3 12 सर हो गया 36। सुरैया का स्कोर कितना आया, सुरैया स्कोर इज इक्वल टू 20 और मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर मतलब उसके इनकरेक्ट आंसर्स के कितने नंबर मिले होंगे, जो उसका टोटल स्कोर था उसमें से माइनस कर देंगे उसके करेक्ट
आंसर्स के जो मार्क्स थे, तो टोटल स्कोर था उसका 20 माइनस जो आया है करेक्ट आंसर्स के मार्क्स थे उसके 36, तो ये बन गया 20 माइनस 36, प्लस माइनस हो गया माइनस, 20 में से 36 निकाल दिए तो आ गया -16। अब मार्क्स गिवन फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, एक गलत क्वेश्चन होने पे कितने मार्क्स मिल रहे थे, -2 हो रहे थे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने रहे होंगे उसके, -16 डिवाइडेड बाय -2। 2 के टेबल में 16 जो आता है 8,000 आता है, तो ये बन गया इसका 8 आंसर। इसका मतलब सुरैया ने जो है 8 क्वेश्चन गलत किए होंगे। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है रजिया स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, though she has got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? अब कह रहे हैं रजिया ने जो है -5 मार्क्स मिले हैं उसको, लेकिन उसने 7 करेक्ट आंसर्स किए थे, तो बताइए उसके कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली होंगे, कितने क्वेश्चन उसके गलत होंगे। तो इसके आगे सोल्यूशन में वही लिख देंगे हम, सेम लाइन लिखेंगे। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर के 3 थे, कितने करेक्ट आंसर्स थे उसके, मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर आ गया 3 × 7, 3 7 सर आ गया 21। रजिया स्कोर कितना आया है -5, तो उसको इनकरेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स मिले होंगे, तो जो टोटल स्कोर था उसका हम लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर -5 माइनस कितने बने थे उसके करेक्ट आंसर के 21, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, निशान माइनस का, 5 में 21 के लिए तो आ गया -26। अब एक इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे थे, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर वो आ गया आपके पास -2। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे उसके, -26 डिवाइडेड बाय -2। तो इसको ऐसे करेंगे आप डिवाइड, 26/2, 2 1s 2 और 2 3s होता है 6, तो ये बन गया आपके पास 13 आंसर, यानी कि 13 2s करेंगे तो आपके पास आंसर 26 आता है। तो रजिया के कितने आंसर गलत हुए हैं, 13 आंसर जो हैं उसके गलत हुए हैं। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इस यूनिट का भी लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट, एक लिफ्ट जो है वो माइन शाफ्ट के अंदर जाती है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर अंदर के लिए जा रही है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर जो उस लिफ्ट का ज़मीन के अंदर जाना है वो शुरू हुआ है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव से, ऊपर से, तो बताओ वो माइन शाफ्ट में -350 मीटर उसने नीचे जाना है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए पहले आपको फासला पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस उसने तय कितना करना होगा उस लिफ्ट ने। तो हमारे पास देखिए वो ग्राउंड लेवल के ऊपर थी 10 मीटर, अब डिफरेंस है ना, मतलब कि कितना टोटल फासला, तो माइनस आ जाएगा, और कहाँ तक गई, -350 मीटर तक नीचे गई, तो ये बनेगा 10 माइनस माइनस बन गया प्लस 350, और 10 में 350 गिन लेंगे तो ये बनेगा 360, मतलब टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करना होगा उस एलिवेटर ने वो आएगा आपके पास 360 मीटर। तो यही डायरेक्ट हमने लिखा होगा इसके सॉल्यूशन में, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द एलिवेटर इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस 350 मीटर। 10 मीटर आ गया अबव द ग्राउंड लेवल, और 350 मीटर जो था वो बिलो द ग्राउंड लेवल था, दोनों का डिस्टेंस जो है वो प्लस कर लिया, तो बन गया 360 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। अब रेट ऑफ डिसेंट क्या है कि किस रेट से जो है वो नीचे के लिए जा रही है, तो रेट ऑफ उतर रही है वो मशीन, तो वो है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 6 मीटर अंदर के लिए जा रही है लिफ्ट। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय द एलिवेटर कितना लिया होगा उस लिफ्ट ने, तो वो आ गया 360, जितना टोटल डिस्टेंस था अपॉन में टोटल, मतलब जितना पर मिनट में वो जा रही थी, तो 360/6, इसको डिवाइड करेंगे इसे 360/6, 6 1s 6 और 6 6 36, एक 0 है तो वो 0 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स और 1 आवर। इसी के साथ आपकी ये यूनिट ख़त्म होती है इंटीजर्स। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। आई होप you like this video. If you like it, then share it with your friends and follow the channel for more updates. Thanks for watching.